मुख्तार अंसारी के शव को शनिवार को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान मुख्तार को अंतिम विदाई देने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज से हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों में हर कोई मुख्तार को मिट्टी देना चाहता था, जबकि प्रशासन की कोशिश सिर्फ परिवारीजनों को कब्रिस्तान के अंदर जाने देने की थी। इस दौरान कुछ समर्थकों को मिट्टी देने से रोके जाने पर मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी से डीएम आर्यका अखौरी की तीखी नोकझोंक भी हुई। अफजाल अंसारी ने डीएम से कहा कि ये आपकी कृपा पर नहीं है कि आप तय करें कि ये लोग ही मिट्टी देंगे। इस पर डीएम ने कहा कि वो जिलाधिकारी हैं, वो यदि आपने परमिशन ली है तो विधिक कार्रवाई करेंगे। इस पर सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि आप कुछ भी हो, मिट्टी देने के लिए या अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। दुनिया में कहीं भी इसके लिए परमिशन नहीं ली जाती है। इस पर डीएम ने अफजाल अंसारी को याद दिलाया कि गाजीपुर में धारा 144 लागू की गई है। तब सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि धारा 144 में भी अंतिम संस्कार के लिए परमिशन नहीं लेनी होती है। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। स्वाभाविक है कि लोग बहुत इमोशनल हैं। लोग तो मुझसे ये कह रहे हैं कि भैया आप नहीं यतीम हुए, हम भी यतीम हो गए। और 3600 जात के लोग, यहाँ बाजार है मोहम्मदाबाद, बहुत बड़ी बाजार है, आप किसी से पता कर लीजिए। आप लोग को तो लगता है कि हम लोग तो झूठे हैं, पता कर लीजिए। आपकी कोई दबाव हम लोग का नहीं है, न कर सकते हैं, न प्रशासन का है। अपनी मर्जी से स्वतः लोगों ने, सब दुकानें, पूरी बाजार बंद है। 3600 जात के लोग, हर धर्म और जात के लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं। मंदिरों में प्रार्थनाएं हुई जब उनकी हार्ट अटैक की खबर सुनी गई। लोग इफ्तारी में रो रो के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। लाखों करोड़ों लोग, मैं कहूँगा इस पूरे देश में बहुत गम में है, अफसोस में है। लोगों के घर खाना नहीं बन रहा है। मैं ऐसे घर जान रहा हूँ जो भूखे हैं कि हमारे मसीहा को हमसे छीन लिया गया। तो स्वाभाविक है कि भीड़ है, और भीड़ को हम लोग आपके सामने, कोई बात नहीं छुपी। मैं कल से नहीं, परसों से कह रहा हूं कि कोई मत आए। हजारों लोगों को तो मैंने मना किया है टेलीफोन करके कि मत आइए, मत आइए, मत आइए। 2 दिन 4 दिन बाद आ जाइएगा, मिट्टी ही तो देना है, दे दीजिएगा। फातिहा वहीं से पढ़ लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि यहीं आके पढ़िए। हम जान रहे थे कि ये सब होगा। फिर भी जो आप कह रहे हैं नोकझोंक की बात मेरे संज्ञान में नहीं है। मतलब मैंने अपनी आंख से देखा नहीं, कान से सुना नहीं। आप कह रहे हैं अगर, तो मुझे लगता है कि वो जिलाधिकारी हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, दोनों लोग में कुछ बातचीत हुई होगी कि अब इसको नोक झोंक और कुश्ती और मारपीट का नाम थोड़ी दिया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। और क्यों, क्या करेंगे? देखिए, शव यात्रा निकली है और यहाँ से मुश्किल से हार्डली 300 मीटर है और भारी सुरक्षा बल तैनात था। उसमें क्या FIR और क्या, कोई सवाल ही नहीं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नेचुरल है, वो आते ही। बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है, तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है, उसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।